Hello Devika, hello Nehaben, hello, good evening. We have good evening. I just cannot even wait because I want to ask you so many questions. Devika के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है and I know we are going to love listening to her because she loves talking, but she has got some great things that she's going to share with us. When I met her, actually I started believing अभी इंटरनेशनल योगा डे एंड सो मेनी थिंग्स हैपन यू नो विच टेल्स अस कि योगा में बहुत सारी शक्ति है, ये है, वो है एंड ऑल दैट स्टफ. बट आई थिंक व्हेन यू लिसन समथिंग फ्रॉम देविका वी विल नो दैट व्हाट इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. सो देविका, ओवर टू यू. गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप एवरीवन इज एक्टिव, नो वन इज स्लीपिंग आउट देयर. या इसके बाद खाना खाने जाएंगे हम. प्लीज एक्टिव रहिए थोड़ी देर के लिए. Now, let me share my experience. I'm 33 years old. I work as an HR consultant. मेरा जो consultancy होती है IT recruitment में placements होती है. I mean, it might be starting early in the morning at 6 o'clock and ending up at night at 1 o'clock. वो end नहीं होता है मेरा दिन. And I stay in a nuclear family in Ahmedabad. मेरे 2 बच्चे हैं. They are of 8 years and 10 years old. They keep me on my toes 24/7. I mean, they are very energetic. And the thing is that मैंने जब मेरा biological age किया था, मेरा age 33 है. Listen to me very carefully. When I got my biological age done, it was 83. That made everyone at home panic. मैं पिछले 10 साल से I was not keeping well. मतलब कुछ ना कुछ problems होता ही रहा. I mean, घर में because of my first pregnancy and all this stuff. But पिछले 2 साल से मेरे को बहुत ज्यादा बीमारी हो रही थी. एवरी ईयर मेरा घर पे टेस्ट होता है. जब टेस्ट करवाया था तब पता चला माई D3 वॉज लो, विटामिन B12 वॉज लो, ब्लड वॉज नॉट देयर, नो आयरन, नो कैल्शियम. जो खाता था वो कहा जाता था किसी को पता भी नहीं चलता था. देन डॉक्टर्स ने मेरे को मेडिकेशन पे डाला है 1 साल के लिए. दैट आई हैव टू यूज टैबलेट्स फॉर कंटिन्यूअसली एंड आई वॉज इवन डिटेक्टेड प्री डायबिटिक ऑल्सो. देन मैंने मेडिसिन लिया है 1 साल से. अगेन अप्रैल में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी in 2015. When I was not well, again we got my reports done. Surprisingly, last year से tablets use करने के बावजूद भी the points has been decreased. Improve होने की जगह decrease हुआ है. डॉक्टर्स ने ऐसे बताया था कि मेरा बॉडी जो है मेडिसिन को लेने का जो शक्ति है, absorption power has been no more. Then फिर वापस से मेडिसिन पे डाला हुआ है. मेरे बॉडी का सब R&D कर रहे थे. So they were just doing an R&D part. My husband is a scientist. He does R&D in office, and doctors were doing R&D with me. And घर पे ऐसे माहौल हो गया था कि everyone was panic. किसके साथ क्या हो रहा है करके. बाद में डॉक्टर्स ने ऐसे सजेस्ट किया था कि बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन मेरे को ये सब हो रहा है. बिकॉज ऑफ प्रिडिक्शंस है, ये कोई पक्का नहीं कह सकते किसका वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है. प्रिडिक्शंस था, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, तुम्हारे बच्चे बहुत दौड़ाते हैं इसकी वजह से हो सकते हैं, बच्चों के एग्जाम्स की वजह से हो सकता है. बच्चों के एग्जाम्स की वजह से मेरे बीमारी का क्या कनेक्शन है मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था. फाइनली मेरा फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि मेरे को नेचर क्योर में ज्वाइन करेंगे. एक जगह फाइनलाइज किया था, उधर 10 दिन में ज्वाइन करने से मैं ठीक हो जाऊंगी करके. दे टुक मी टू नेचर क्योर. मेरा पूरा रिपोर्ट्स निकल के मेरा पूरा फैमिली मेरे को उधर लेकर गए. अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट मेरे रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था. बिकॉज मेरा जो विटामिन लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है. देयर ही कैन नॉट गिव अ ट्रीटमेंट टू मी. इफ इट ऑल ही स्टार्ट्स ट्रीटमेंट, मेरा कोई भी एक ऑर्गन फेल होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है करके उन्होंने बताया था. सो वी केम होम विदाउट एनी होप. मेरा हस्बैंड ही इज इन साइंटिस्ट, तो ये सब नेचर क्यूर वगैरह में बिलीव नहीं करता है. मैं ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है. मैंने पूरा मेरा बिजनेस मेरे एम्प्लॉयज में छोड़ दिया था. तब मेरे एक क्लाइंट ने कॉल किया, मेरे एम्प्लॉय को पूछा था वाई इज शी नॉट कमिंग टू ऑफिस. तब उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हो रहा है. वो क्लाइंट ने मेरे को जिगर भाई के बारे में रेफर किया. तो उन्होंने बोला था नहीं तुम कॉल करो, नहीं तुम कॉल करो. बट आई वॉज अनविलिंगली कॉल्ड हिम बिकॉज मेरा होप ही नहीं था मैं उठ पाऊंगी करके. आई वॉज ऑन स्लीपिंग पिल्स बिकॉज डॉक्टर्स ऐसे सोचते थे कि मैं सो जाऊंगी तो शायद मेरा बॉडी थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड होंगे करके. तो मैंने एक दिन कॉल किया एंड मैंने इनको यही बताया था मेरा ये प्रॉब्लम है, आपको कुछ कर सकते हो. देन ये सर हाँ बिल्कुल. देन मैंने मेरे हस्बैंड ऑफिस आते हैं, मैंने बोला एक मिला है मेरे को, वो करेगा. मतलब कुछ खाना पीना मत करना, वो स्टेरॉइड्स वगैरह दे देगा तुमको. मैंने बोला नहीं आई जस्ट गो एंड विजिट हिम. मैंने जब आए थे उधर बेस्ट पार्ट इज दैट भूमिका बहन बैठी थी मेरे साथ में, बोल रही थी
देखो मेरे को उपवास नहीं करूंगी, मेरे को जो भी करना है थोड़ा बहुत करके बता दीजिए करके. So she gave me a big list of diet which I never followed in last 45 days. Exactly, let me confess, and I have not followed a single step of that. Then इन्होंने बताया था कि you start from tomorrow. एक हफ्ते ड्राइविंग के लिए भी मेरे को मुश्किल हो रहा था. If at all I used to drive from तालतेज to नारायणपुरा, घर पे ये डर था कि कहीं गिर ना जाए, चक्कर आके गिर ना जाए करके. एक हफ्ते मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था सुबह उठ के आना. After 1 week, you will not believe, I sleep at 11 o'clock in the night and get up 5:30. That is my lifestyle since from last 10 days. उसका बीच में व्हाट्सएप वगैरह तो चलता ही है, बट ये बार 11 o'clock को मैं सोती हूँ, 5:30 अलार्म बजने का 5 मिनट पहले. आई हैव अ वेरी साउंड स्लीप विच आई एम हैविंग राइट नाउ. एंड सेकेंड थिंग इज दैट पहले मैं 10 या 12 कॉम्बिफ्लॉम हर हफ्ते लेती थी फॉर माई हेडेक. हर रोज आई हैड एन हेडेक, एवरी डे आई हैड एन हेडेक. अभी लास्ट 45 डेज में एग्जैक्टली मैंने 20 सेशंस अटेंड किए होंगे इनका. I took only 5 Combifloms in last 45 days. That is the biggest achievement in my family. And seriously, अभी पूरा दादा कॉल करके पूछा मेरे को आज है ना कुछ स्टमक में अपसेट है, आपको योगा सर क्या बताया है? ऐसी ही है. साउथ से मेरे को कॉल आती है, मम्मी कॉल करके पूछे मेरे को कमर दर्द है, आज कौन सा आसन करना है, ऐसी वाला हो गया था. एंड सेकेंड थिंग इज दैट आई एम एन अस्थमेटिक बाय बर्थ. मेरा पैदा होते ही मेरा अस्थमा डिटेक्ट हो गया था. मैं जब छोटी थी तब से आई यूज्ड टू टेक मेडिसिन. इनिशियली इधर ज्वाइन होने के पहले हर रोज मेरा अस्थमा का टैबलेट लेना ही है. मेरा टैबलेट जो डब्बा होते हैं एक्सपायर पड़े रहते थे घर पे, आई मीन मेरे को लेना ही है. अभी मैं हफ्ते में एक ही बार अस्थमा का टैबलेट लेती हूँ, वो भी जब संडे डस्टिंग करती हूँ तब. दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अगेन. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेरा किडनीज का ऊपर इफेक्ट हो रहा था. हर महीने किडनी का इन्फेक्शन, हर महीने यूरिन इन्फेक्शन, हर महीने किडनी का इन्फेक्शन. सो डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे थे जैसा हार्ट अटैक आते हैं ऐसे आपका किडनीज को स्ट्रोक आ रही है. सो यू माइट लूज किडनीज बाय द एज ऑफ 45 और 46. तब मैं सोच रही थी क्यों जी रही हूं मैं, आई मीन व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग लाइफ. मेरे एक ही मकसद था कि बच्चों को बड़ा करना है इसलिए जीना है ना. मैं फील नहीं मेरे लिए मेरे को जीना है करके. दैट इज अ कॉन्फिडेंस आई हैव राइट नाउ. एंड थैंक्स टू जिगर फॉर मेकिंग ऑल दिस हैपन इन माई लाइफ. मेरा बेटा बीमार है नहीं है तो वो आके बोल देता था मम्मी पहले चिल्लाती थी अभी नहीं चिल्लाती है घर पे, मम्मी सरदर्द करके सोती थी अभी नहीं सोती है करके. यू वांटेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस प्रॉब्ली इनफैक्ट देविका के इसमें फर्दर मैं करना चाहूंगी. देविका खुद ही अपने आप को हमेशा व्हाट इज इट आई एम अ डिजीज डायरेक्टरी. I have a disease directory. You ask me any dark thing in this world, I have a solution for it because I know more than doctors. Because I am an experienced patient. But अभी I think सबसे बड़ा solution है and I can see how happy she is कि एक ही solution मिल गया है for all these problems. So Devika, just I want to know a little bit more. I mean I know you said I think you have 2 children. और शायद support system है और शायद आप अकेले मतलब you are a nuclear family. तो बहुत ऐसा होता है कि हम सब सोचते हैं कि योगा ज्वाइन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बट लेडी की भी वही होता है कि ऑफिस जाना है, ये करना है, तो कैसे करें? एक्चुअली मैनेज एवरीथिंग. इट इज अ मैटर ऑफ 1 वीक. पहले क्या होता है पता है, हमारे पास टाइम है बट हमारे पास एनर्जी नहीं होता है पूरा दिन खींचने का. दैट इज द रीजन हमको ऐसे लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है. व्हेन यू स्टार्ट फॉर अ वीक टाइम आपको ऑटोमेटिकली वो इतना एनर्जी जनरेट होता है कि आपको स्पेंड करने के लिए आप खुशी से जाते हो. सी एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये था, मैं ज्यादा वॉक करती हूँ मैं थक जाती थी. मैंने जिज्ञासा से यही पूछा था कि मैं वॉक करती तो थक जाती हूँ. देन ही डिड नॉट फोर्स मी टू वॉक. ही सेड स्टॉप वॉकिंग, डोंट गेट पैनिक, डू सूर्य नमस्कार or one round a lot. So that is the way he has some tricks. If at all you have a problem, you have to explain it. Then only you will be getting a solution. Right. Problem हमारा पास ही रखेंगे तो solution नहीं मिलेगा. That is the thing. I mean, when you start, automatically आपके energy level बढ़ ही जाएंगे. Right. I mean, even now, even after so many days or 45 days, I'm so energetic. पहले तो ये सब मैं attend नहीं कर पाता था. 7 o'clock, I'm done. My energy is totally down. Now I can do that. Good. No, that's really nice. Actually, जो ये वॉकिंग के बारे में बात करने लगी तो उससे मुझे एक चीज और ध्यान आया कि नेहा बहन का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ उनका क्या प्रॉब्लम था और किस तरह से वो प्रॉब्लम से अब वो बाहर निकल के आ गई है. एंड द ब्यूटीफुल स्माइल सेज एवरीथिंग. सो लेट्स हियर फ्रॉम हर.
डायटिशियन से वेट रिड्यूस किया, फिर वापस बढ़ जाता था। ऐसा लगने लगा था कि अब कभी भी वेट रिड्यूस नहीं हो पाएगा। और ज्यादा वेट की वजह से मेरे नी में इतने दर्द रहता था और नी का पेन बहुत रहता था। मैं नीचे कभी बैठ नहीं पाती थी और सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी। कई वर्षों से मैं नीचे नहीं बैठी थी, लेकिन जिगर भाई के यहाँ ज्वाइंट होने पर मेरा नी का पेन चला गया है। मैं नीचे सूर्य नमस्कार करना तो बहुत दूर की बात लगती थी, वो मैं भी अभी आसानी से कर पाती हूँ। और ये सब मेरा वेट और इंचेस भी काफी लॉस हुआ है और ये सब वो जिगर भाई की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू जिगर भाई। नेहा बहन का जो ये पॉइंट है, एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट, एज आई अंडरस्टैंड, नी का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, सीढ़ियां चढ़ने में, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन नाउ। और आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्थोपेडिक के यहाँ जाओ तो मेडिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट सर्जरी और मेडिसिन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जस्ट मेडिसिन, सर्जरी, इन सब चीजों को हम भूल सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब मुझे नी का रिप्लेसमेंट भी नहीं करना। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं इन दोनों के लिए कुछ दो पंक्तियां कह के उनका धन्यवाद कहना चाहूंगी। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है अंधेरा तो क्या, उजाले का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको और हम सबको, जिगर पर भरोसा और भूमिका पर एतबार करो। थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतनी अच्छी तरह से हमें आपके इन जो अनुभव का आपने हमें बताया। आई एम श्योर कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ये जो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है और इनकी जो पूरे सीडीज एंड वीडियोस वर्ल्ड ओवर अवेलेबल होते हैं, उनमें से सभी लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। एंड देयर विल बी सो मेनी पीपल हु विल बी एबल टू take advantage of staying with good health. So thank you so much once again.